बहुत गाँव में एक परिवार में 2-2, 3-3 मौतें हो रही है। नौलगढ़ में भी हुई है, अदर गाँव में भी हुई है, झाझड़ में भी हुई है। तो हो ही क्या सकता है, जब नेता लोग फ़ोन करते हैं तभी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलते हैं। अब सरकार के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ ब्लॉक के एक गाँव में, जो गाँव का है झाझड़। और झाझड़ के जिस गांव में हम खड़े हैं, तो यहाँ के मुख्य स्टैंड पर आपको एक शहीद का स्मृति स्थल दिखाई देगा, जो आप देख पा रहे होंगे। शहीद प्रहलाद सिंह शेखावत हैं, जो जिनकी शहादत 2002 में हो गई थी। एक शानदार तरीके से इस स्मृति स्थल को बनाया गया है, जो एक अलग से गांव को पहचान दिलाता है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ की ये खास बात इस स्मृति स्थल की ये है कि इस स्मृति स्थल का जो उद्घाटन है या यहाँ जो स्थापना है, वो तत्कालीन देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के द्वारा की गई थी। अभी हम गांव के जो हालात हैं उन पर चर्चा करते हैं, गांव में जो भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह का समय है और सुबह के समय में 11 बजे तक कुछ दुकानों को विशेष तरीके से छूट दी गई है। राम राम जी। राम राम जी। झाझड़ गाँव है, एक अमाज की बेसिक सुख सुविधा ही ब के ही गवर्नमेंट की पशु चिकित्सालय, हॉस्पिटल है, औषधालय है, आयुर्वेदिक। अच्छा। हाँ। और गांव के बाजार में दुकाना वगैरह कितनी की? दुकाना बहुत है। तारो के नाम है राम प्रताप कुमावत। ठेका ही हो गए, क्या काम करो? डेयरी का रखिए दूध की। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है तारो? राम सिंह। राम सिंह जी, अभी जाए कोरोना के चक्कर में एक गाइडलाइन है 10-11 बजे तक दुकान खोल सके हैं, तो ये 10-11 बजे का टाइम कम आए और गांव के लोग खरीदारी वगैरह के लिए आऊँ ही के सामान खरीदन? साहब खरीदारी के लिए लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। कोई बारे को नहीं आवे, कोई इमरजेंसी कोई हुए तो ही बारे आवे, बाकी कोई को नहीं आवे। नहीं, प्रशासन तो दिन में 1-2-4 बार आ जाते हैं, लेकिन अब लोग प्रशासन से ज़्यादा खुद ही लोग ज़्यादा जागरूक है। अभी बिक्री तो अभी मेरी नहीं, कोई बड़े बड़े उद्योग धंधे वो भी चौपट हो गए हैं। कारण है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बस वगैरह नहीं चलेंगी, स्कूलें नहीं होंगी, तो दुकानदारी का तो कोई मैटर ही नहीं है। दुकानदारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे पहले स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। गांव में कोरोना की जगह अब क्या स्थिति है? कोई पॉजिटिव वगैरह केस के दे आई? साहब आज ही 3 आया, बताएं, रियलिटी चीज़ तो अलग है। अगर झाझड़ की बात नहीं करो, अगर हर गांव में कोरोना की अगर जांच हो तो एक गांव से कम 200 से 300 आदमी पॉजिटिव मिल सकते हैं हर गांव में। यहीं के नहीं, हर गांव की, लेकिन जांचें भी नहीं हो रही हैं। जांच नहीं हो रही। सबसे खास बात यह है कि जांच नहीं हो रही है, और जो चल रहा है अभी जिस तरीके से टीकाकरण का और उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि जांच ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लक्षण जो हैं वो लगभग गांव के 50% 70% तक लोगों में दिखाई दे रहे हैं। जब भी कहीं कोई भी गाँव में जाओ, हर की स्थिति ये है। खास करके झुंझुनू क्षेत्र में तो नौलगढ़ के हो, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति है हर गाँव की। वहाँ डोर टू डोर अगर सर्वे हो और जांच हो तब भी इसका पूरा कंट्रोल हो पाएगा, वरना तो तीसरी लहर तो आगे क्या करेगी आपको भी नहीं पता और हमारी को नहीं पता। कहते हैं कि जांच के लिए जो आवश्यक साधन है, जांच की जो किट है, वही उपलब्ध नहीं है। तो वो तो देखो साहब, सरकार जाने, आप मीडिया, आप उनके सामने, सरकार के सामने अगर आप बात रखो तो वो आगे तक पहुंच सकती है। तो इसलिए तो ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि जब जांच की किट उपलब्ध नहीं है, तो फिर जो टीकाकरण है डोर टू डोर या हर आदमी के टीका लगने की बात है, वो कहाँ तक सफल होगी? टीका लगने की बात भी है, हम जहाँ भी देखते टीका, वहाँ टीका से ज़्यादा मेरे हिसाब से कोरोना फैल रहा है, क्योंकि लोग जो दूरी होती है सब वो नहीं बना के रखते हैं। गाड़ी में 10 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। तो टीका लगाने का भी कम से कम सामाजिक दूरी बनाए रखें। और हम देखते हैं कि जल्दबाजी में वास्तव में रियलिटी में टीके भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। पब्लिक को भी धैर्य रखना चाहिए। टीके से भी मैं तो कहता हूँ, टीके से ज़्यादा मास्क और जो दूरी बना के। भारत लोकतांत्रिक देश है, सरकार है, वो हम लोगों ने ही तो वोट डाल के चुनी है, तो अब हमारा अधिकार है कि हम उससे सवाल जवाब कर सकें। और आप एक आम नागरिक होने के नाते आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से अगर आप सरकार से पूछना चाहें तो क्या पूछेंगे? हम तो सरकार से यही पूछना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और जितना जल्दी हो सके वो वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आमजन स्वस्थ रह सके। अभी स्थिति ये है कि हम देख रहे हैं बहुत गाँव में एक परिवार में 2-2, 3-3 मौतें हो रही है। नौलगढ़ में भी हुई है, अदर गाँव में भी हुई है, झाझड़ में भी हुई है, बहुत जगह हो रही है। तो इससे लोगों के अंदर एक भय पैदा हो रहा है। तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन
और सामाजिक दूरी अगर मास्क सके वो, अभी तो ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं कि डबल मास्क भी लगाओ, तो वो व्यवस्था आपकी खुद की व्यवस्था है ना वो ये। और सरकार तो अब सरकार क्या करेगी, सरकार के पास में तो अभी जब हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उनमें बेड्स नहीं मिल रहे, नेता लोग फ़ोन कर रहे हैं, आम आदमी का तो हो ही क्या सकता है, जब नेता लोग फ़ोन करते हैं तभी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलते हैं। अब सरकार के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। और हमारी ओर से भी एक आम जन को एक सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह 3:30-4 बजे खड़े होकर और परमानेंट योग करें, उससे भी 99% आदमी बच सकता है कोरोना से। तो योगा जरूरी है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और गांव में वैसे भी भोजन भी पौष्टिक होता है, तो वो भी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करेगा और योगा भी आपके लिए काम करेगा। ये अच्छा सुझाव है आपका। जितनी भी ये तीसरी लहर आने की जो लोग बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था रखी जाए, ताकि आमजन अगर किसी को कोई समस्या भी हो तो उसके लिए कहीं भटकना न पड़े। आज जो स्थिति हम जिला स्तर पे देख रहे हैं, गाँव में देख रहे हैं, वो हर गाँव के अंदर एक रहने के लिए व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था, हर गांव के अंदर सरपंच के माध्यम से या चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से हर गांव में व्यवस्था होनी चाहिए कि 20, 30, 50 व्यक्ति वहाँ रह सके, उनको ट्रीटमेंट भी हो सके।